बैठिए। मेरा निवेदन है इसमें चर्चा जरूर की जाए, बात की जाए। बैठिए। प्रश्न मुकेश मल्होत्रा जी। प्रश्न क्रमांक 1442। माननीय मंत्री जी। धर्मेंद्र जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को मां सबरी के विषय पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आदिवासी संस्कृति और संरक्षण एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा का क्रियान्वयन है, उसका विभाग द्वारा जिस प्रकार का उत्तर दिया गया वह न केवल आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के प्रति विभाग की उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन के प्रति भी उदासीनता बताता है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि नवंबर 2017 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माता सबरी के आश्रम निर्माण की घोषणा की गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई। शिवपुरी जिले में सबरी माता के नाम से सांस्कृतिक केंद्र एवं कम्युनिटी सेंटर बनाए जाने के लिए 2 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित उसी समय कर दी गई थी। विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा गया, किंतु आदिम जाति कल्याण विभाग से राशि उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इसके पश्चात इस हेतु पुनः विभाग द्वारा अनुपूरक मांग प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए गए, किंतु बजट में प्रावधान नहीं हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई और फिर उसके बाद इस घोषणा पर कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना का समय आ गया। इसके कारण मुझे लगता है कि इस बात में विलंब हुआ है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनजातीय उप योजना के अंतर्गत सबरी माता मंदिर के विकास हेतु 55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु सबरी माता मंदिर वन भूमि में होने के कारण वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। इस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया और राशि वापस कर दी गई। माननीय सदस्य दूसरा पूरक प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी द्वारा आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 25 नवंबर 2017 को शिवपुरी जिले के ग्राम सेसई में घोषणा की थी कि आदिवासी विकासखंड कराल एवं ग्वालियर के आदिवासी विकासखंड घाटी गांव और अशोकनगर के करीला धाम में 7.5 करोड़ की लागत से सबरी आश्रमों का निर्माण किया जाएगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कराल में तो भूमि भी चिन्हित की गई है, वहाँ कोई वन विभाग की भूमि नहीं है, तहसील की भूमि है जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं
मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस सबरी माता ने भगवान राम का बरसों इंतजार किया कि प्रभु राम जी आएंगे और मेरी झोपड़ी में आएंगे, उसके लिए उन्होंने जो बेर भी जंगल से तोड़ के लाई थी माता सबरी जी, और भगवान को छक छक के बेर खिलाए थे कि कोई खट्टा बेर भगवान के उसमें पहुंच नहीं जाए। तो इतनी आराध्य देवी माता सबरी के आश्रम के साथ भी इतना सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि घोषणा के लगभग 7-8 वर्ष बाद भी भूमि का आवंटन पूर्ण क्यों नहीं हो सका है। उक्त स्थानों पर मां सबरी आश्रमों के निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई, प्रशासकीय स्वीकृति आदि की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें। कब तक उक्त स्थानों पर आश्रमों का निर्माण मुकेश जी, कर लिया जाएगा? प्रश्न आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि सबरी माता के प्रति सरकार की बड़ी आस्था है और इस पर काम भी शुरू हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पश्चात अशोक नगर में 3 काम 7.38 करोड़ रुपए के स्वीकृत किए हैं। एक करीला माता मंदिर में 5.7 करोड़ की राशि से जो काम स्वीकृत हुआ था वो काम पूरा हो गया है। अचलगढ़ अशोक नगर में 1 करोड़ 9 लाख का काम स्वीकृत हुआ था, यह काम हो गया है। केवल सबरी माता मंदिर का जो काम है वो वन भूमि के, मैंने कहा कि 2 हेक्टेयर भूमि स्वीकृत भी हो गई है, लेकिन वन भूमि के कारण इसमें काम नहीं हो पाया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि संस्कृति विभाग तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। माता सबरी से संबंधित सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण हेतु वित्तीय विभाग एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संस्कृति विभाग शीघ्र ही कार्रवाई करेगा और जल्दी ही इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मैं सोचता हूँ ये कराल जो ब्लॉक है एकदम आदिवासी ब्लॉक है और मुख्यमंत्री जी की घोषणा को भी काफ़ी समय हो गया है, तो इसमें थोड़ा कार्य प्रारंभ हो जाए, इस मामले में शीघ्रता करनी चाहिए। श्री प्रताप ग्रेवाल